सारा प्रणाम, आप देख रहे हैं सहारा समय। मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ बड़ी बहस में आपका स्वागत है। दाग अच्छे हैं, जी हां, हम बात कर रहे हैं देश की सियासी परंपरा में दागदार उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने और लड़कर संसद और विधानसभा तक पहुंचने के सफर पर। एक बार फिर 5 राज्यों के चुनाव सर पर हैं और सियासी दलों को ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देने में कोई गुरेज नहीं जिन पर किसी न किसी तरह का कोई मामला दर्ज हुआ है या उम्मीदवार पर पहले से ही कोई केस चल रहा है। शायद ही कोई ऐसा दल होगा जो दागियों को प्रत्याशी ना बना रहा हो या जिसका कोई भी ऐसा उम्मीदवार दागदार ना हो। हम 2017 यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो सबसे ज्यादा 38% दागी उम्मीदवार बीएसपी के थे, 37% उम्मीदवार समाजवादी पार्टी से, 36% दागदार उम्मीदवार बीजेपी से और 32% कांग्रेस में थे। यही नहीं, आरएलडी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उसने भी 20% दागी चेहरों को मैदान में उतारा। बात करें संसद की तो 1967 से दागियों और बाहुबलियों की दखल बढ़ने लगी है। संसद में अभी भी ये चलन कम नहीं हुआ है। 2004 में जहां 24% दागी रिकॉर्ड लोग संसद में पहुंचे तो 2019 में 43% लोग, यानी ये आंकड़ा साल दर साल बढ़ता जा रहा है। – 1999 में एक स्वयंसेवी संस्था एडीआर ने कोर्ट में याचिका डाली, जिसके बाद सरकार और सियासी दलों पर दबाव बढ़ गया। लेकिन 20 से ज्यादा दलों ने सर्वसम्मति से जनप्रतिनिधित्व कानून से संशोधन करा दिया। एक जनहित याचिका फिर दायर हुई और सुप्रीम कोर्ट से मांगा कि वो ऐसे राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करे जो आपराधिक चरित्र वाले बाहुबलियों को उम्मीदवार बनाता है। दरअसल 2018 से 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को निर्देश दे चुकी है कि वो ऐसे प्रत्याशियों की दावेदारी को रोक लगाए और कोई नियम कानून बनाए जिससे पॉलिटिक्स की क्रिमिनलाइजेशन पर रोक लग सके। लेकिन दिलचस्प ये है कि केंद्र का तर्क है कि नेताओं पर किसी मामले में नाम आ जाना या केस दर्ज हो जाना आम बात है, इसलिए नेताओं पर ताउम्र पाबंदी लगाना ठीक नहीं होगा। जब सरकारों के ऐसे तर्क हैं तो फिर राजनीति में बदलाव और स्वच्छता कैसे आएगी? दाग अच्छे हैं कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के नेता मनोज पंडित जी। मनोज जी, स्वागत है आपका। समाजवादी पार्टी से संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस के नेता दलजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दलजीत जी, आपका भी स्वागत है। और इस मामले में पूरी जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रमोद कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बीजेपी से ही। सर, आप जब आए थे, सत्ता में आए थे, बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी बातों के साथ कि जनता के बीच में से आए हैं, जनता के लोग हैं, लेकिन अब जो स्थिति है, जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, बड़े बड़े दावे जो हैं वो फुस होते नजर आ रहे हैं। बैकडोर से या फिर किसी और बहाने से दागदार चेहरे आपकी पार्टी में भी नजर आ रहे हैं। नवजोत जी, ऐसा नहीं है। क्या दावा फुस हो गया, आप मुझे बताइए। अगर ये चुनाव में स्थिति ये होती है कि जब तक आप सजा आफ्ता नहीं है तब तक कानून भी ये कहता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर किसी ने कोई मुकदमा, मान लो मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मेरा प्रतिद्वंदी जो है उसने मुझे रोकने के लिए एक झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया मेरे खिलाफ, तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। तो ये कानूनी प्रक्रिया है। समाजवादी पार्टी का तर्क आप दे रहे हैं कि दाग तो लग जाते हैं, नेता तो होते हैं, हम पर केस किए हैं। सर, आप तो पार्टी में हैं, आप पर किसने केस कर दिए? नहीं, केस आपने जैसे कहा ना कि चुनाव नहीं, टिकट ही नहीं देना चाहिए। टिकट उनको नहीं देना चाहिए जो सदा आफ्ता लोग हैं, उनको टिकट नहीं देना चाहिए। अगर आपके पीछे ट्रायल चल रहा है और आपके खिलाफ मुकदमा है और आप उसमें दोषी करार है ही नहीं, कोई लेना नहीं है, तो आपको थोड़ी रोका जा सकता है। अगर ये सिस्टम। मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसी से शुरुआत कर लेते हैं। मुख्यमंत्री के बारे में, उप मुख्यमंत्री जो हैं उनका आपने ब्यौरा दिया है, सामने दिया, उनके समेत 6 लोग हैं जिन पर केसेस हैं, तो कहीं ना कहीं अलग पार्टी कहां गया वो लोग? वो सारे केसेस राजनीति से प्रेरित केसेस हैं, कोई हत्या केसेस नहीं है, वो सब राजनीति से प्रेरित केसेस हैं। अच्छा। और जो सरकार उन केसों के लिए सिफारिश करती है और केस वापस हो जाते हैं। जो अगर कोई राजनीति से प्रेरित केस एक दूसरे के ऊपर दर्ज करा दिया जाए तो वो वापस करने का सरकार काम भी करती है। समाजवादी पार्टी में लाखों केस वापस किए गए, ठीक, पहले भी। समाजवादी पार्टी से संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को तो लेकर यही एक, अगर बीजेपी की बात की जाए तो इसी बात से शुरुआत करते हैं कि बाहुबलियों की पार्टी है, गुंडा राज है, गुंडा राज को कहीं ना कहीं आप लोगों ने बढ़ावा दिया है।
कैसे कहना चाहेंगे, अपना पक्ष रखिए आप। देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया से लेके और नीचे तक तमाम लोग मुकदमों में लिप्त हैं जी। 85-90% लोग अगर इनके खिलाफ जांच हो जाए तो ये जेल चले जाएंगे। इनके पास चुनाव लड़ने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा। ठीक है, इन सर लोगों- समाजवादी पार्टी की बात कर लेते हैं। नहीं, मैं जी। बता रहा हूँ समाजवादी पार्टी की भी, पहले इनकी भी बता दूं। जी जी। इनके मुख्यमंत्री जी अपने स्वयं के पूरे हिंदुस्तान में पहला ऐसा केस है, पहला ऐसा सिस्टम है जहां स्वयं के मुकदमे और एक नहीं, दो नहीं, 10 रो 15 रो अपने मुकदमे, अपने मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं के मुकदमे, मैंने क्या, किसी ने भी नहीं देखा होगा ऐसा किसी मुख्यमंत्री के ऊपर इतने मुकदमे हो और वो स्वयं ही अपने वापसी ले रहे हो, अपने मुकदमों पे खुद ही साइन कर रहे हो। ये पहला इतिहास में है। तो इनको बड़ी शर्म, हमें क्या पूरे देश को शर्म आती है इन लोगों से। ये इस देश को छल गए, ये इस प्रदेश को छल लिया है इन लोगों ने। और नाहिद दूसरा हसन के बारे में क्या कहेंगे सर? जी जी, नाहिद हसन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए नाहिद हसन वही नाहिद हसन थे जब उन पे अगर मुकदमे थे तो 2-4 दिन पहले भी उनको जेल भेजा जा सकता था। लेकिन ये ओछी राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सामने आम जनता में आ रही है। इनका मकसद सर आम जनता की बात कर लेते हैं, केवल डराना है। पार्टी बीजेपी वो नाहिद हसन को छोड़ देते हैं सर, आम जनता की बात कर लेते हैं। जिस तरह से आप बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, बड़े युवा नेता जब आए थे तो उम्मीद थी कि शायद कुछ चेंज होगा, लेकिन जब इस तरह के लोगों को आप टिकट देते हैं तो क्या उम्मीद की जाएगी आपसे? किस तरह की उम्मीद? नाहिद हसन हमारी पार्टी के विधायक हैं जी, उनको टिकट दे दिया गया। लेकिन उससे पहले इनको नहीं पता था नाहिद हसन पे मुकदमे हैं। इनको नहीं आपकी नहीं, आप मुझे अपने आप भी तो सोचेंगे ना। टिकट दीजिए, सुनो, कानून का काम है, कोर्ट का काम है। आप मनोज, हमारा सरकार का काम आपका नंबर आएगा तब आप बोलिएगा, वरना मैं आपको बोलने भी नहीं दूंगा। जब आपका नंबर आएगा तब आप बोलिएगा। आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? कहीं सवाल उठाए जा रहे थे। राहुल गांधी ने जब एक बार पर्चा फाड़ा था तो उम्मीद हो गई थी कि अब कांग्रेस पाक साफ होगी, किसी तरह के कोई भी दागी उम्मीदवार जो है अब कांग्रेस में नजर नहीं आएंगे सर, लेकिन स्थिति तो वही रह गई। दलजीत जी, ऐसा है, राहुल गांधी जी ने जो भी निर्णय लिए वो देश हित में लिए। मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसमें जो भी लिप्त थे सबको जेल भेजा, चाहे वो बरी होके आए, मगर उन्होंने भेजा। बाकी जो केस होते हैं राजनीतिक पीरियड तो होते ही हैं, मगर आज जो सिचुएशन है कि भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली है, साफ दिख रहा है इन्होंने क्या क्या किया, किस किस स्टेट में किया, कैसा किया। ये पहली बार इस मंच पे हो रहा है कि तीनों पार्टी एक ही सुर में बात कर रही है, क्योंकि बात जनता के हित की नहीं है, बात अपनी हित की है। कुर्सी तक रहेंगे तो आगे देखेंगे ना सर। मैडम एक ही सुर में आप बात कर रहे हैं कि किसी प्रेरित किस सुर से? नहीं, इसमें सुर की कोई बात नहीं है। हाँ जी। इस टाइम जो हालात है, आपने देखा होगा कोरोना के अंदर कैसे लाशें बिछी हैं रोडों पे, उसके ऊपर किसी ने कोई एक जो शब्द नहीं बोला किसी राजनेता ने। ये क्या है? ये तो कोरोना की बहस पे मैं कोरोना की बहस कर लूंगी। अभी तो हम जिस तरह नहीं, बहुत सारी चीजें इसी में आती, क्रिमिनल चीजें हैं जो इनके दर्शाती हैं कि इनको जनता से कोई मोह नहीं है, इनको तो धन से मोह है। नहीं, लेकिन क्राइम कर लो जितना करना है। दिख रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है तो उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हैं क्या? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केस कानून लाया जाता है और उसको बदल दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ सख्ती कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट से आम जनता कुछ उम्मीद रख सकती है? देखिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अहम कदम लेते हुए ये सुओ मोटो ली है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसने इस चीज को ऑब्जर्व किया। आप देखिए 70 के पहले यहाँ पे जो राजनीति में वो बड़े सादगी और विचार वाले लोग आते थे। 70 दशक के बाद 80 के बाद आप देखेंगे लगातार हर पॉलिटिकल पार्टी में जो क्राइम ग्राफ है वो एक्सट्रीम है, और अब तो अति हो गया है। अब तो बिना क्राइम रिकॉर्ड का लोग जीत ही नहीं पाता है। तो इस तरह का एक जो कहते हैं दादागिरी समाज के अंदर में, और वहां जो रिप्रेजेंटेशन है लोगों का, जो मत है उसको जबरदस्ती हथिया लेना, ये गैर कानूनी है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने देखिए टाइम टू टाइम, अभी मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखें 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हुआ था, 5 जजेस का बेंच में, उन्होंने ये लिया कि हर उम्मीदवार अपना डिक्लेयर करें एसेट, अपने क्राइम रिकॉर्ड और पब्लिक को बताएं।
ठीक, सो दैट कि पब्लिक जो जिसको चुन रही है उसको राइट है भाई जानने का, उसका एक फंडामेंटल राइट है कि वो हम किस तरह का उम्मीदवार को हम चुन रहे हैं। नजर नहीं आ रही है, जिस तरह से बार बार कहा गया कि पब्लिकेशन होनी चाहिए, बार बार कहा गया कि रिपोर्ट आनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से लगातार पार्टियां इसको अनदेखा कर रही हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट को कोई स्ट्रिक्ट स्टेप नहीं लेना चाहिए? मैं अभी बता रहा हूं उस पर। उसके बाद देखिए 2021 में 13 फरवरी 2021 में 20 में इस तरह का जो डीई का ऑर्डर आया था, जिसमें आर.एफ. नरीमन साहब थे और ये रविंदर भट्ट साहब थे। उन्होंने ये जजमेंट उसको एलेबोरेट किया, उस जजमेंट को, क्योंकि उसमें आया था कि आपने आदेश तो पालन किया है लेकिन उसको फॉलो अप नहीं किया जा रहा है। बहुत ही क्लियर कट हर पॉलिटिकल पार्टी को निर्देश देते हुए, और होता क्या था कि ऑर्डर दे दिया और एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि एग्जीक्यूशन का जो पावर है वो इलेक्शन कमीशन का होगा। हर पार्टी का जो चीफ होगा, जो अध्यक्ष होगा, उसको हर कैंडिडेट यदि कोई दागदार है तो का एक एक चीज को आप मुहैया कराइए। जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सिविल में आप कितना हाथी आए वो अलग चीज है, लेकिन क्रिमिनल रिकॉर्ड है, एफआईआर नंबर दीजिए, आप चार्जशीट कब फाइल हुआ वो बताइए, ट्रायल कब हो रहा है वो बताइए, किस जज के यहां लगा हुआ है, ऑफेंस क्या है, सारा डिटेल आप दीजिए। उसके बाद में उन्होंने एक जो सबसे बड़ी एहतियात दिया कि इस चीज को, ये सारी चीज को, चूंकि पब्लिक को जानने का राइट है तो पब्लिक डोमेन में आप दीजिए। जैसे आपका सोशल मीडिया जो होता है, फेसबुक में है या आप ट्विटर पे जो है, आप कोर्ट से उम्मीदें बहुत हैं, क्योंकि आम आदमी जो है वो यही कहता है, अगर आपस में कोई लड़ाई होती है तो इस विश्वास के साथ कहता है कि तुझे कोर्ट में देख लूंगा, लेकिन कोर्ट की जो परसेंटेज है, कितने केसेस सॉल्व होते हैं, कितने केसेस पेंडिंग है, उसके बाद डगमगा जाता है। आम आदमी जाए किसके पास? नेता अपना राह चलाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी बंदिशें दिखाता है, और फंसता जो है वो आम आदमी फंसता है। नहीं, इस केस में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर रखा है कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। आप देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, और सुप्रीम कोर्ट का पावर है आर्टिकल 19 और 129 एंड आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और किस तरह का हम ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे उसमें पावर है। और उन्होंने यहां तक कहा कि यदि आप नहीं देते हैं तो उसका चीफ को हम जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। रद्द करने की बात आ रही है। कल गया है कि हर पार्टी एक दूसरे को मुगालते में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट बहुत अलर्ट हो गई, और अभी 2 दिन पहले 18 तारीख को अश्विनी उपाध्याय साहब ने पीआईएल फाइल किया, उसी को एलिवेट करते हुए कि जो कैराना के जो अभी प्रेजेंट विधायक हैं, बेशक यही कारण था कि उनकी एक याचिका आई थी, और ये सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह की याचिका अगर दायर करनी पड़ी है तो क्या कुछ स्थिति है? बिल्कुल, अभी जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रमन्ना साहब ने, उन्होंने कहा है कि हम इस मैटर को सुओ मोटो लेंगे और जल्दी नहीं लेंगे इस चीज को, और ये बहुत सीरियस इशू है, ये क्रिमिनलाइजेशन को ये समाज से हटाना है। लेकिन बेशक कितना सीरियसली लिया जाता है, कितनी स्पीड से लिया जाता है, ये वक्त बताएगा। कहीं ना कहीं मनोज जी, जिस तरह से हम कहते हैं कि वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया गया है, प्रधानमंत्री ने लाल बत्ती तो बंद कर दी, लेकिन ये जो उम्मीदवार आप सामने लाते हैं, जनता के बीच में लाते हैं, हम माननीय हैं, हम दागदार हैं, क्योंकि हम लोगों की सेवा करते हैं, तो ये वीआईपी कल्चर खत्म करने से बात नहीं बनेगी। बात बनेगी कि आम जनता क्या इस कल्चर के साथ साथ इस तरह के लोगों से भी छुटकारा मिलेगा उसको? बिल्कुल छुटकारा मिलेगा जब लोग चुनेंगे नहीं। आप बताइए कि जो क्रिमिनल है जब उसको वोट नहीं मिलेगा तो चुनाव हार जाएगा, जब चुनाव हार जाएगा तो पार्टी उसे चुनाव दोबारा टिकट देगी नहीं उसको। परसेंटेज बता दूं सर आपको, लोकसभा की 43% जो है विधायक और सांसद जो है वो इस वक्त उन पे केसेस चल रहे हैं। अब इससे कैसे आप पीछा छुड़ाएंगे? मैडम ये 2019 का डाटा है, अभी तो और जो है उसकी लगातार दल बर दल जो केसेस चल रहे हैं, पर लेकिन वो ट्रायल में है, सजा आफ्ता कोई भी नहीं है। आप देखिए ना, जो ट्रायल में आप ये कोई हमारे संविधान, वकील साहब अच्छे से बता पाएंगे कि ये कोई हमारे संविधान में ये लिखा नहीं है कि आप मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो आप पहले दिन से सजा आफ्ता हो जाएंगे, आपको किसी भी चीज से रोका जा सकता, रोका नहीं जा सकता। एक आदमी के ऊपर ट्रायल, 2 आदमियों के ऊपर ट्रायल, 43%। तो क्या इन लोगों को नियम बनाने की, क्या हम आम जनता क्या इन लोगों के नियमों को फॉलो करेगी, जो ऐसे लोग नियम बना रहे हैं जो खुद इन नियमों को फॉलो नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल फॉलो करेंगे। अब आप देखिए ना, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि जो भी चुनाव में जाएगा, अभी जो एफिडेविट लगता है, जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं, एफिडेविट लगता है, वहां पे आपको ब्यौरा देना पड़ता है, और वो ब्यौरा सार्वजनिक है।
आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आपके ऊपर कितना कितने मुकदमे परसेंट हैं, सार्वजनिक आपके है, ऊपर सर? मुकदमे किन ये किन प्रमुख धाराओं जी में ने हैं। आपको बता दिया है कि कितने परसेंट लोगों ने और कितनी वार्निंग्स के बाद वो सार्वजनिक हुआ है, तो ये कहकर आप जान नहीं छुटा सकते हैं। संजीव जी, जिस तरह से लगातार आप पर इल्जाम लगाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन असली दावे जो है वो फुस होते नजर आते हैं जब आम जनता ये देखती है कि ठीक है, अगर ये इसके ऊपर केस आ गया तो परिवार वाले को किसी को टिकट दे देते हैं। कहीं ना कहीं आप इस पूरी परंपरा को पानी देने का काम कर रहे हैं, इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि ठीक है, अगर जीतना है तो इस तरह के लोगों का सहारा लेना ही पड़ेगा। देखिए, हमने अभी कहा जी। कि सबसे ज्यादा अगर क्रिमिनल्स हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। सर, आप समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए ना यही सर। आप ये बताइए कि ये थोड़ी पूछा गया मनोज जी क्रिमिनल जब आप कहाँ बोल ज्यादा रहे है। थे, नहीं, आप तो गलत, देखो, हम आप नहीं बोले। डिबेट को अगर मनोज जी गलत जब मुद्दे आप- पे ले जाएंगे तो मनोज कोई जी जब सुनेगा आप नहीं। बोल रहे थे, आपसे ये नहीं पूछा कि क्रिमिनल कहाँ ज्यादा आप बोल है, लीजिए, आपसे फिर ये पूछा हम चुप कि लगा क्या देते। हमें करना है, क्या फिर नहीं हम करना चुप है। लगा मनोज जी, देते। बात पूरी सुन लेते हैं, फिर आप अपना पक्ष रख लीजिएगा। जी, रखिए अपनी बात। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ये लोग जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा के और केवल इतना मात्र नहीं कर सकते हैं कि उस मंत्री का पद छीना जाए, उसको हटाना, मतलब चुनाव लड़ाना तो एक अलग चीज है। ठीक। केवल इतना तो इनके हाथ में है कि उसको पद मुक्त कर दें और जनता को विश्वास में लाए, जनता को विश्वास दिलाएं ठीक। कि भाई हमने, इन्होंने जो एक हत्या की है, इन लोगों ने गाड़ियां चढ़ाई थी, जो अन्नदाता है। वो मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लूंगी, देखिए, मैं समाजवादी का मैं एक पूछूंगा, मिनट में इसको समाजवादी का बता दूं बताइए। कि जी। जो अन्नदाता है हमारे देश का, ठीक। उसकी जो हत्या इन्होंने की है, केवल उसको दोष पद मुक्त करके और एक विश्वास हासिल कर ले कि भाई हमने ऐसा कर दिया ताकि और भी पार्टी को सबक मिले। लेकिन सर, ये वो उनका किसानों की internal हत्यारी, problem है। ये युवाओं की हत्यारी, हाँ। यही वो लोग हैं जो महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे थे, और यही वो यही लोग वो हैं जो पार्टी है जो चीन कर रहे कहती है थे। कि ये अगर लड़की हो हाथरस जाती की है, बात करेंगे लड़की तो रामराज लड़की की हो बात जाती करेंगे। है। सर, अगर उस तरह से आप आरोप लगाएंगे तो मैं उधर पहुंच चुकी ना, लेकिन मैं इस वक्त यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं प्रमुख कहते हैं कि बच्चे हैं, लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। हमारे यही किसी वो ने भारतीय ऐसा जनता नहीं पार्टी कहा। के लोग हैं आप बताइए। जो इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारों को सम्मानित करते हैं, यही वो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। ठीक। बहुत झूठे लोग हैं। सर, आप यही वो लोग समाजवादी हैं। पार्टी के इस- तरफ से बात करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से, ये बता दीजिए। यही वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हमारे मैं आपसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इस बारे में भारतीय पूछूं कि जनता पार्टी समाजवादी के लिए? इस भारतीय जनता पार्टी के 99% लोग जेल चले जाएंगे। इनकी ठीक। जांच करा दीजिए, लेकिन इनकी जांच नहीं होगी। ये सीबीआई इनके हाथ में है। ठीक। इस अभी जो किसान की हमारे किसान भाइयों की जो हत्या हुई, सीबीआई ने, पुलिस ने स्वीकार किया कि इन लोगों ने हत्या की है, हत्या ठीक की है, है। आप समाजवादी की बात नहीं करेंगे, तो मतलब आप उसको- बीजेपी की उसको बात पद- करेंगे, समाजवादी मंत्री की बात को करेंगे। पदमुक्त नहीं किया इन्होंने, क्योंकि है। डरते हैं। चुनाव है यूपी के अंदर, आप ये बताइए, इनको क्या किसी भी मंत्री के तरीके खिलाफ FIR से, थी? इनको किसी भी तरीके से चुनाव ये भी मुझे चाहिए, लगता है चाहे कि किसी की आज हत्या पहली बार हो, ऐसा चाहे हुआ, किसी का बलात्कार हो, किसी का- चाहे कोई कुछ भी हो, लेकिन इनको केवल सत्ता के भोगी है। संजीव जी, आवाज ऊंची करने से या उस पर इल्जाम लगाने से क्या आपके मैं इल्जाम सच कम हो बोला है। जाएंगे? आप मैं अपनी बात, संजीव जी, मैं झूठ बोला बीजेपी होता के लिए बताइए। बीजेपी से पूछूंगी, मैं समाजवादी से पूछ जी, रही जी, जी। हूँ, आपकी क्या कुछ हमारे मंशा राष्ट्रीय है? अध्यक्ष जी सबका सम्मान करते जी। हैं और गलत आदमियों का साथ बिल्कुल नहीं देते। जी। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जी। इनसे क्या आपने सूची पे नजर डाली है किन किन लोगों को टिकट दिया है? देखिए, जी। इनको पहले नहीं पता था। जी। आप इनसे पूछिए सर, कि आपकी क्या वो भी अपनी कोई टिकट देते ही, responsibility बनती है क्या कि टिकट बीजेपी देते या ही कुछ अपराध लोग कर दिया करेगी? उसने? ठीक। किसी भी आदमी ने टिकट दिया हाँ। तो जेल भेज दिया। अरे है। ये कैसा, अंग्रेजों से भी बुरी हुकूमत चला रहे हैं ये, ठीक है। अंग्रेजों से भी बुरी हुकूमत चला रहे हैं। अंग्रेज कम से कम थोड़ा बहुत तो याद कर देते थे। ये तो ये है कि तो या सर, तो अगर या तो इनकी अगर मान मैं लो, अगर या मैं तो इनकी परसेंटेज गलत की बात मान लो, वरना ये आप ठोकेंगे। बात सुनिए, ये ठोको नीति है संजीव जी, इनकी। बात सुनिए, जी। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, जी, 2017 में जी। आप सिर्फ 1% पीछे थे क्रिमिनलाइजेशन की। अगर मैं बात करूं कितने लोगों को अगर आपने टिकट दिए, तो 37% ऐसे लोग थे जिनके ऊपर रिकॉर्ड थे, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, लेकिन उसके बावजूद आपने टिकट दिया। अगर आप बीजेपी पर उंगली उठा रहे हैं तो 4 उंगली तो आपकी तरफ भी है। मैडम, ये सत्ता में है, ये कब उन लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाएंगे? ठीक ये है, आम सत्ता जनता में के ऊपर वापसी आप बुलडोजर चलाते करेंगे कि नहीं हैं। ये करेंगे? युवाओं को सत्ता ठोकने में की वापसी- राजनीति करते हैं। सत्ता ये में युवा वापसी रोजगार करेंगे मांगता है तो ये ठोकते हैं। ठीक मैं है, पूछना बस- चाहता हूं कि ये जो अपराधी इनके यहाँ टिकट में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके यहाँ ठीक है, बुलडोजर कब मैं जाएगा? संजीव जी से सवाल नहीं पूछूंगी, मैं बीजेपी का सवाल आप ही से पूछ लूंगी, क्योंकि समाजवादी की बात तो आप कर नहीं रहे हैं, आप बीजेपी की बात हमने करें। कहा आपने सत्ता हमारे- में वापसी नहीं हमारे करनी क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गलत चीजों में विश्वास नहीं करते। यदि उनकी संज्ञान में कोई चीज आती है ठीक। तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तो फिर बहुत कोर्ट को ईमानदारिता क्यों के intervene करना ऊपर, पड़ा? अगर उनकी जी। संज्ञान में कोई ऐसी चीज आती जी। है तो उस पर एक्शन लिया जाता है पार्टी के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रहित में।
लेकिन ये लोग, इनको पता होता ठीक है, है। ये हमारी बात करते हैं। मैं कल के इनके मुख्यमंत्री जी का एक बयान देख रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ। जिन्हें लोनी गाजियाबाद का जिक्र किया, लेकिन इन्होंने यह जिक्र नहीं किया कि इन्हीं का जो प्रत्याशी है वो भी दोषी है, ठीक है। उसमें भी मुकदमे चल रहे हैं, इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। आप बीजेपी की ही बात करेंगे, दलजीत जी का रुख कर लेते हैं। दलजीत जी, जिस तरह से कांग्रेस ने लगातार ये बात की जा रही है, नए नए नारों के साथ आ रहे हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और लड़कियों को आना चाहिए, चेंज होना चाहिए, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं आप। लेकिन अगर इतिहास में झांकें, अगर पुराने रिकॉर्ड्स देखें, और उसके बावजूद अगर आप टिकट दे रहे हैं ऐसे लोगों को, तो क्या बदलाव जो आप बात कर रहे हैं उस पर क्या जनता भरोसा कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इसमें जनता जितनी वीमेन पावर है उसके अंदर एक नई ऊर्जा आई है, और उसमें लड़कियां सबसे आगे। सर नहीं, बदलाव आप बात कर रहे हैं, लेकिन बदलाव से नारों देने से नहीं होगी ना। नहीं, ये हकीकत में जमीनी है। आपने देखा होगा पीछे कोरोना काल के अंदर जितनी मेहनत हमारी प्रियंका गांधी जी ने रोड पे की है यूपी के अंदर, इतनी मेरे ख्याल किसी स्टेट के अंदर प्रियंका गांधी की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं, तो नहीं, वही बात तो वही आ गई ना, क्रिमिनल की बात आ रही है ना। तो जब जनता के बीच में जाके पता लगेगा कौन कितने पानी में है, और जो गलत आदमी है उनको टिकट उन्होंने साफ मना कर दिया है भी कोई भी आदमी क्रिमिनल होगा उसको हम अपने गले नहीं लगाएंगे, उसको दूर रखेंगे। और नई जो लड़कियां, जो नई हमारी ऊर्जा नहीं आ रही है। तो जगदीश जी के लिए क्या कहना है? जगदीश जी के लिए, जगदीश जी को कमेटी में स्थायी चुनाव बनाया गया पंजाब में, जिस तरह से, किस तरह से उन्होंने, आपने ही कहा कि उन पे आरोप जो है वो साबित नहीं हुए, सिर्फ आरोप साबित नहीं हुए, क्या आपने जो दुनिया ने देखा कि क्या हुआ था, किस तरह के उन पर आरोप लगे थे, उसके बाद भी क्या आपको लगता है कि उनको कांग्रेस पार्टी को इतनी तवज्जो देनी चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं देनी चाहिए। अभी उनका कोई साबित थोड़ी हुआ है, केस तो चलते हैं, सब पार्टियां कर रहे हैं। एफआईआर देने से, एफआईआर लिखने से कुछ नहीं होता, ऐसा एफआईआर लिखने से कुछ नहीं होता, एफआईआर लिखने से कुछ नहीं होता। साबित कर दो, वो अपने 1 मिनट में उसको रिजाइन किया जाएगा। मेरा ये कहना गलत कैसे हुआ कि चुनाव से पहले सब बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम किसी तरह के दागी इंसान को, उम्मीदवार को टिकट नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव पास आते हैं धीरे धीरे सब गले लगा लेते हैं, कुर्सी बचेगी उसके बाद देखेंगे। प्रमोद जी, कहीं ना कहीं ये एक बड़ा वक्त है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सीरियसली इस पूरे मुद्दे को ले रही है, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को कुछ और पावर्स देनी चाहिए? क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट लगातार बड़े बड़े आदेश दे रही है, लेकिन उस तरह की जमीनी हकीकत नजर नहीं आ रही है। देखिए, आप देखे होंगे टीएन सेशन साहब थे जब इलेक्शन कमीशन, बेशक उन्होंने बहुत कार्रवाई की थी जी, कालांतर में थोड़ी सी कुछ चेंजिंग हुआ, और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ये चीज को बहुत ही गंभीरता से ले रही है कि इलेक्शन कमीशन का ये पावर है, इलेक्शन कंडक्ट करने का हेड ऑल इन ऑल इलेक्शन कमीशन होता है, और इलेक्शन कमीशन को देखना है कि यदि कोई दागी उम्मीदवार है, जो अभी जो देखें कि 2020 का जो जजमेंट है 13 फरवरी का, उसमें माननीय सर्वोच्च ने पूरी पावर दी है इलेक्शन कमीशन को, और कहा है कि इन केस की आप देखते हैं तो उसके हेड ऑफ द पार्टी को, जो प्रेसिडेंट है, उस पर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कीजिए और उस पर कार्रवाई होगी। प्लस अभी जो अश्विनी उपाध्याय ने जो केस फाइल किए हैं, जो 18 तारीख को, 18 जनवरी 2022 को हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि यदि ये लगातार कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी पार्टियां इस तरह का नेग्लिजेंस कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो कैराना में जो हसन जी हैं विधायक, उन्होंने वहां दंगा के केस में हैं किए हुए, और उन्होंने उसके बावजूद भी पार्टी ने उसको टिकट दिया है, और उसका डिटेल अभी वेबसाइट पे नहीं दिया गया है, तो उसको एक दर्शाते हुए कि इलेक्शन कमीशन उसमें एक्शन ले, और आपको नहीं लगता कि तो कुछ पार्टी को डी-रजिस्ट्रेशन करे? आपको नहीं लगता कि कुछ अपग्रेडेशन होना चाहिए? जिस तरह से एक बात ये कहा गया कि पब्लिकेशन होनी चाहिए, आपको ब्यौरा देना चाहिए कि किस तरह का रिकॉर्ड रहा है, लेकिन आप देखिए कि ऐसे न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन हो जाता है कि जहां पर बहुत ज्यादा परसेंटेज लोग उसको देखते नहीं है। जिस तरह से नियमों से बचने के लिए शॉर्टकट जालसाजी का इस्तेमाल किया जाता है, तो नहीं सुप्रीम कोर्ट को भी अपग्रेड होना चाहिए और इस तरह की चीजों पर रोक लगाना चाहिए? बिल्कुल है। देखिए, इलेक्शन कमीशन अभी ले रही है, पहले तो हर पार्टियों का खर्चा ले रही है, दूसरा जो क्राइम रिपोर्ट है उसको उन्होंने कहा है कि आप सोशल मीडिया में भी दे दीजिए, आप ट्विटर वगैरह अकाउंट में डालिए, अपने जो है ट्विटर अकाउंट में डालिए, प्लस लोकल न्यूज़पेपर में दीजिए, ताकि जो वहां का जो वोटर है उस चीज को यह रह सके, नेशनल न्यूज़पेपर में उसको डिक्लेयर कीजिए। और यदि आप नहीं करते हैं तो इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो उस पार्टी पर जो है अंकुश लगाए, प्लस
हो सकता है उसको उम्मीदवारी आप दे रहे हैं, उसको कैंसिल कर दे कि हम उसको कैंडिडेट नहीं करेंगे, ये पावर है उसको। और अभी देखिए हो सकता है ये मैटर लगेगा, अगर इस तरह का काम नहीं होता है तो क्या, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को पावर मिली है लेकिन उस तरह की चीजें नहीं होती हैं, तो आगे इसको कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या स्टेप उठाएगी? देखिए इसमें तो जो 2021 वाले ऑर्डर है उसमें यदि आप साफ देखें, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल जो भारत का संविधान है उसके 129 और 142 को आधार बताते हुए उन्होंने कहा है कि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग करूंगा। मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग करूंगा, लेकिन अगर मैं कोर्ट का जिक्र कर दूं तो सिर्फ 43% केसेस हैं जो सॉल्व होते हैं। अगर अमेरिका की बात करूं तो 93% जो है केसेस सॉल्व होते हैं, 99% केसेस जो है वो जापान में सॉल्व होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कानून का डर जो है ना वो खत्म इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कोर्ट में केसेस पेंडिंग रहते हैं, आदमी मर जाता है लेकिन वो केसेस चलते रहते हैं। तो कहीं ना देखिए मैडम आपसे बिल्कुल सहमत हूं, इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी आप देखे होंगे कुछ साल पहले उन्होंने एमपी और एमएलए के लिए जो हमारे इलेक्टेड बॉडी हैं उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट अलग से बनाया है कि ये जो भी पॉलिटिकल मैटर आएगा उसको अलग कोर्ट लेगा और उसको सुओ मोटो लेगा, स्पेशल कोर्ट बनाया है। तो इसलिए आप देखिए कि जो सोच है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, आफ्टर ऑल कानून के रखवाले हैं सर्वोच्च न्यायालय, कायदे से तो लॉ बनाने का काम पार्लियामेंट का है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकते हैं कि पार्लियामेंट में कानून बनाए, जैसे आप देखे हुए कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में। दलजीत जी से सवाल ले लेती हूँ क्योंकि मैं बस समय की कमी है। प्रमोद जी, राहुल गांधी ये लालू यादव जैसे लोगों को इलेक्शन लड़ना नहीं पड़ा। बेशक आप बात कर रहे हैं तो मैं दलजीत से इससे सवाल ले लेती हूँ क्योंकि एसपी और बीजेपी तो आपस में ही एक दूसरे के लिए जवाब देती रही है। लालू यादव का जिक्र कर रहे हैं दलजीत जी, जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि जो बिलियां थी, पहले हम ये देखते थे ना कि ये बूथ कैप्चरिंग के लिए सिर्फ पावर के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन अब उनको लगने लगा कि जब हम किसी को नेता बना सकते हैं तो हम नेता क्यों नहीं बन सकते। तो बदलाव आप ही से शुरू करते हैं, ऐसी अपराधियों के, ऐसे जिनका ब्यूरो है, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्यों नहीं आप एडवर्टीजमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि बाकी एडवर्टीजमेंट तो सरकार अपनी कामों को लेकर करती है। इस तरह का एडवर्टीजमेंट, इस तरह का बदलाव क्या कांग्रेस से उम्मीद की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। अभी जो नई पीढ़ी आ रही है उसके अंदर एक जागरूकता है भाई, अगर हमारे काम नहीं होंगे और कोई क्रिमिनल आता है तो वो हमारा क्या काम करेगा। हर चीज तो बेची जाती है, वोटर तक बिकते हैं, दलाल भी होते हैं इनमें कई जो इन चीजों को करते हैं। तो ये इसको खत्म करने के लिए ये बदलाव कांग्रेस के अंदर बहुत हो चुका है, क्योंकि पिछले 7 साल के अंदर जो देश की हालत हुई है उसको देखते हुए इसके समर्थन में है हम कि बदलाव होना चाहिए, क्रिमिनल लोग राजनीति में नहीं आने चाहिए। नहीं, बदलाव होना चाहिए और जो अगर रिकॉर्ड्स हैं तो उनको आप लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। रेडियो पे जिस तरह से एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, टीवी पे जिस तरह से एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, उनकी भी डिटेल आप देंगे। एक बड़े बदलाव, सफाई का शुरुआत करते हैं कांग्रेस से ही। बिल्कुल होना चाहिए, ये तो सबके साथ होना चाहिए। हम तो समर्थन होना चाहिए कि नहीं, समर्थन करते हैं ना, होना चाहिए कि करेंगे। समर्थन जब हम पहल कर रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं, समर्थन का मतलब क्या हुआ? हम उसी की पहल करेंगे, हम पहल करेंगे, हम पहल करेंगे। ये नहीं है कि तो कहीं ना कहीं बात बनेगी। नहीं है जो क्रिमिनल होते हुए भी आदमी को नहीं करेंगे, लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्रिमिनलाइजेशन को लेकर, दागी विधायकों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर कहीं ना कहीं एक ना एक सुर सबके मिलते हैं और दाग अच्छे हैं। मैं फिलहाल इतना ही। मनोज जी आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, दलजीत जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, संजीव जी आपका भी धन्यवाद और प्रमोद जी आपका भी धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। सहारा प्रणाम।